लेकिन बहराइच में हुआ क्या? बहराइच में मुस्लिम बस्ती के घरों पर चढ़ कर के मोहम्मद साहब के झंडे पर लगाए गए हरे झंडे को किस तरीके से नोचा गया, तोड़ा गया और साथ ही साथ उसके छत का बारजा गिराया गया। गिराने वाले लोग जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, नीचे खड़ी भीड़ भी जय बजरंगबली का नारा लगा रही थी। आखिर क्या जय बजरंगबली का नारा किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? और दूसरी ओर एक दूसरी भीड़ को हमने वीडियो पर देखा जो कई घरों में आग लगाते हुए आगे जा रही थी। पुलिस लोग देख के तमाशा देख रहे थे, कोई दखल नहीं दिया आग लगाने वाले को रोकने के लिए। वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा किसी के घर में आग लगाने का लाइसेंस है? दोस्तों, एनवीएन के चक्रियों में आपका स्वागत है। आज हम बहराइच, बांग्लादेश और भागवत इस ट्रायंगल पर बातचीत करेंगे। इन तीनों के संबंधों पर बातचीत करेंगे। देखिए, भागवत जी ने विजयदशमी के दिन नागपुर में जो भाषण दिया, उसी दिन बहराइच में दंगा हो गया और भागवत जी ने जो बातें कही उन पर कितना जो है वो लोगों ने उस पर अमल किया, कितना उसके मुताबिक काम किया और उसका क्या नतीजा निकला बहराइच में, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भागवत जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर चिंता जताई। ये सही बात है। दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, हिंदू या मुसलमान पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उस पर जो है वह हर इंसान को चिंता जताना चाहिए। भागवत ने कहा कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर जो है वो खतरे की तलवार लटकी हुई है और जो है वो बंगाल में अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, यानी दोनों बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यक केवल बांग्लादेश में है? क्या अल्पसंख्यक भारत में नहीं है? और क्या भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके सर पर खतरे की तलवार नहीं लटक रही है? तो भागवत जी बांग्लादेश की अल्पसंख्यकों के बारे में तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनकी ज़बान से भारत के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के बारे में एक भी शब्द कहा है? आखिर ये भेदभाव क्यों है? क्या वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू है इसलिए भागवत जी बोलेंगे, यहाँ का अल्पसंख्यक मुसलमान है या ईसाई है इसलिए भागवत जी नहीं बोलेंगे? तो क्या अत्याचार पीड़ितों के अंदर भी जो है वो भेदभाव किया जाएगा, या देशों में भी किया जाएगा कि दूसरे देश में अगर अत्याचार होता है तो उसकी निंदा की जाएगी और अपने देश में होता है तो उस पर जो है वो खामोशी रखी जाएगी, उस पर जो है वो अपने मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा? तो ये सवाल तो भागवत जी से पूछा जाना चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो अत्याचार की परंपरा को दोहराया गया। सही बात है, 10 साल में कितनी बार दोहराया गया, या 50 साल में जब से बांग्लादेश बना है उसमें कितनी बार दोहराया गया, और भारत में इसको कैसे कैसे दोहराया जाता है, किस तरह से जब भी चुनाव आते हैं दंगे जो है वो दोहराए जाते हैं। अब जो है वो उत्तर प्रदेश में 10 जगहों पर चुनाव होने वाला है तो बहराइच जो है वो भड़क उठा है। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर चूँकि हिंदू संगठित होकर सड़क पे उतरा तो इसलिए वो बच गया। अब अगर भारत का मुसलमान संगठित होकर सड़क पर उतरे तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है? क्या उनके संगठित होकर सड़क पर उतरने को पसंद किया जाता है या जो है उसकी आलोचना की जाती है? इसी तरह से वो कहते हैं कि भाई
गुंडागर्दी और उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी वो करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये शोभा यात्रा के नाम पर जो गुंडागर्दी और उपद्रव होता है उसके बारे में तो वो कह देते हैं कि भाई शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। बहराइच की सारी वीडियो ये बता रही है कि भीड़ में से एक नौजवान एक मकान के ऊपर चढ़ गया, उसने वहाँ पर लगे हुए हरे झंडे को निकाला, उसकी वीडियो है। और सारी भीड़ जो है वो नारे लगा रही थी, वो उसको जो है उसका उत्साह बढ़ा रही थी। और फिर उसने उस झंडे को निकाल के फेंका और फिर नया झंडा लगाया। ये सब कुछ वीडियो में है और उस पर खुशियाँ मनाते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसके बाद अचानक जो है वो जिस आदमी का घर था वो लोग उसको ले गए, उन्होंने उसको गोली मार दी, या किसने गोली मार दी ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बहरहाल उसको गोली लगी और उसकी हत्या हो गई। अब जो है वो हंगामा है साहब कि गांव-गांव में जा कर के, घर-घर में जा कर के, दुकान-दुकान में जा कर के जो है वो आगजनी की जा रही है, लोगों का माल, लोगों का को लूटा जा रहा है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ये कैसा कर्फ्यू है कि जिसके अंदर जो है वो सशस्त्र भीड़ को इस बात की आज़ादी दे दी गई है कि वो लोगों के पास जाए और जो है वो अपना मनमानी करे, लोगों को लूटे पीटे, ये सब करे। एक और बात जो भागवत जी ने कही वो ये कि जो है वो दुर्बल रहना अपराध है, तो अल्पसंख्यकों को भी दुर्बल नहीं रहना चाहिए। अगर वो दुर्बल रहेंगे तो जो है वो कट्टरपंथी उन पे हावी हो जाएंगे, ऐसा भागवत जी कहते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जो है वो बलवान होना चाहिए? क्या भारत के अल्पसंख्यकों की ये ज़रूरत नहीं है? और जब भारत का अल्पसंख्यक जो है वो इसकी कोशिश करता है तो उसको जो है वो दुर्बल बनाने के लिए मीडिया क्या करता है, उसको दुर्बल बनाने के लिए संघ परिवार क्या कहता है, उसको दुर्बल बनाने के लिए प्रशासन क्या करता है। अब जो घरों को आग लगाई जा रही है, अब जो दुकानों को जलाया जा रहा है, क्या इससे ये जो है वो बलवान हो जाएगा ये समाज? और दूसरी बात ये कि मुसलमान अगर आईएएस की इम्तिहान की कोशिश करते हैं, उसके एग्ज़ाम में पास करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है वो आईएएस जिहाद का नारा लगा देते हैं। मुसलमानों को जो है वो बदनाम करने के लिए जो है कभी थूक जिहाद की बात करते हैं, कभी जो है वो कोरोना जिहाद की बात करते हैं। तो क्या इस तरह से जो है वो मुसलमानों को जो है वो दुर्बल बनाने की कोशिश नहीं की जाती? और जो लोग ऐसा करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्या वो इसलिए करते हैं ताकि उन पे अत्याचार कर सकें? इस प्रश्न का जवाब जो है वो भागवत जी को देना पड़ेगा। और भागवत जी जिस तरह से जस्टिफाई करते हैं, वीडियो सारी दुनिया देख रही है और वो कहते हैं कि भाई दुर्गा याद उसके ऊपर जो है वो पथराव हो गया। पथराव कहाँ हुआ? एक वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें कि पथराव होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये कि जो दंगाई है उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए भागवत जी जो है वो उसका इल्ज़ाम पथराव पे लगा रहे हैं। तो आखिर जो है वो इस तरह से जो दूराभास है कि आप बांग्लादेश के जो है वो अल्पसंख्यकों के बारे में एक अलग मापदंड रखें, अपने देश के अलग अल्पसंख्यकों के बारे में अलग बात रखें। एक और बात उन्होंने कही कि जो है वो भारत को उनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि सारे दुनिया के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार में उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर सारी दुनिया के मुसलमान हिंदुस्तान में अपने देश में होने वाले मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार है उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो आप फ़ौरन जो है वो हमारे आंतरिक मामलों में जो है वो दखल अंदाजी की बात करने लगते हैं और ये कहते हैं कि दुनिया में किसी को इस बात का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कि खुद जो है वो सारी दुनिया में जा कर के उनका समर्थन करना चाहते हैं, तो ये भी एक ऐसा दुराभास है कि जिसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। आखिरी बात ये है कि आरएसएस का प्रॉब्लम ये है कि वो जब कोई ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, उनके अधिकारों के हनन की बात होती है या उनके जो है वो राइट्स की बात होती है, तो ये कहते हैं कि हम तो जो है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में फ़र्क ही नहीं करते। लेकिन ये कि
जब दूसरे देश में ये होता है तो वहाँ पर इनको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में फ़र्क दिखने लगता है। और उससे आगे बढ़ के आप ये देखें कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बाइनरी में विश्वास नहीं करते, लेकिन इसी के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्र मंच भी बना दिया जाता है। यानी आज से 22 साल पहले 2002 के जो फसादात हुए, 2002 के जो गुजरात राइट हुए, उसी साल जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया गया और इंदिरेश कुमार ने वो बनाया। और आरएसएस का ये दावा है कि हम सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम राष्ट्र मंच का जो है वो जो नेता होता वो कोई मुसलमान होता, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपके साथ हैं। लेकिन इंदिरेश कुमार को बनाया गया और 22 साल तक कोई दूसरा नेता ही नहीं मिला मुस्लिम राष्ट्र मंच को, वही चले आ रहे हैं और वही जो है वो मुस्लिम राष्ट्र मंच का चेहरा है। तो आप जब ये कहते हैं कि हम जो है वो बराबरी की बात करते हैं, हम जब जो है समता की बात करते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते, तो ऐसा कैसे होता है कि 303 जो है वो आपके सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें एक भी मुसलमान नहीं। और फिर आपने राज्यसभा के कई लोगों को मनोनीत किया और उनमें से कई लोगों को आपने मंत्री संतरी बनाया, लेकिन उनमें भी कोई मुसलमान नहीं। तो ये कैसी समता है, ये कैसी बराबरी है? ये इसका भी जवाब जो है वो मोहन भागवत साहब को देना पड़ेगा। वो उन्होंने ये कहा कि भाई मंदिर, शमशान और पानी जो है वो सभी के लिए खुले होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो सभी के लिए खुले नहीं है, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। तो 100 साल से जो है वो आरएसएस काम कर रहा है, लेकिन वो इस भेदभाव को क्यों नहीं ख़त्म कर सका, इसके बारे में भी उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो बहराइच का जो दंगा हुआ और जो ऐसी सरकार के तहत हुआ जिसका कि ये कहना है कि हम दंगा होने ही नहीं देंगे, हमारा प्रशासन बहुत मजबूत है, तो ये दंगा हुआ क्यों? और उस नौजवान को जो राम गोपाल मिश्रा है, उसको उस पर चढ़ने की इजाज़त पुलिस ने क्यों दी और उस पर जो है वो झंडा उतारने की इजाज़त क्यों दी? अगर उसके दिल में नफ़रत नहीं पैदा की जाती, अगर उसको जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए नहीं उकसाया जाता, अगर उसको जो है वो चढ़ने से रोका जाता, तो उसको गोली क्यों लगती? और जिस तरह से उसकी राजनीति की जा रही है, जिस तरह से उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, वो कौन लोग कर रहे हैं? और जो लोग ये कर रहे हैं वो उन लोगों से अलग हैं जिन पर के मोहन भागवत जो है वो बांग्लादेश में टीका करते हैं, या कि उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं? इस प्रश्न का जवाब भी जो है वो मोहन भागवत को देना पड़ेगा। तो ये बांग्लादेश की घटना ने पहली बात तो ये कि अल्पसंख्यकों का मामला उठा दिया, और फिर बहराइच की घटना ने ये बता दिया कि किस तरह से खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों की पे जो है वो अत्याचार किया जाता है, उन पर जो है वो जुल्म किया जाता है, और खुद प्रशासन और सरकार उसमें जो है वो हिस्सा लेती है और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आप जो है वो भागवत जी का बयान देखें और जो है वो बांग्लादेश की हालात देखें और बहराइच से जो है उसकी तुलना करें, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी ये तय नहीं हुआ। किसकी गोली से मरा, हिंदू की गोली से मरा या मुस्लिम की गोली से मरा, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग विशेष पे हो रही। आखिर क्यों? गोपाल मिश्रा की गोली से मौत हुई, घटना दुखद है, हमारी भी संवेदना उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलवा के मिल भी रहे हैं परिवार को। लेकिन यहां पर विकास नगर की पुलिस यानी योगी जी की पुलिस ने अमन गौतम की हत्या की। अमन गौतम का परिवार क्यों नहीं याद आया माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या गोपाल मिश्रा ब्राह्मण समाज में हैं इसलिए उनकी बहुत मौत ज्यादा मायने रखती है, और अमन गौतम दलित समाज का है इसलिए उसकी मौत का कोई मतलब नहीं है क्या?